अगर कोई स्विमिंग पूल में नहाता है, रामलीला होती है, जगह जगह साप्ताहिक बाजार खुलते हैं, तो कोरोना नहीं होगा। लेकिन अगर कोई छठ पूजा के लिए सार्वजनिक तटों पर नदियों के किनारे उतरता है तो कोरोना हो जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आधार अपनी बात का बनाया है सांसद मनोज तिवारी ने, जब दिल्ली सरकार की तरफ से सार्वजनिक छठ पूजा को लेकर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो गारंटी कैसे है कि छठ में जो होगा या नदी में उतरेगा उससे कोरोना नहीं फैलेगा? और बाकी आप आधार बना रहे हैं कि और सारी चीज़ें जो खुल गई हैं उसके बिहाफ पर आप कह रहे हैं ये भी खोला जाना चाहिए। चिंता यही है, शंका वहीं से होती है कि अगर कोविड से, कोरोना से बचना है तो उसकी स्थिति को देखते हुए कुछ चीज़ों को खोला जाता है, छूट दी जाती है। जब बसें चल रही हैं, आदमी भरा हुआ है ठसाठस, साप्ताहिक बाजार भी ठसाठस, ठेके भी खुले हुए हैं, लाइन है ठसाठस, तो छठ को बैन करके पूरी तरह से ये तो अन्याय कर रहे हैं आप ना। कोविड क्या पालन करते हुए, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए भी छठ करने दीजिए, यही तो हमारी प्रार्थना आ रही है। अब इसको वो 1.5 महीना पहले बैन कर देते हैं छठ को। अगर कोविड की भयावहता होती है तो सिचुएशन क्या बन रहा है इसका आकलन हम 1 हफ्ते पहले करते हैं। डीडीएमए को भी 1 हफ्ते पहले बैठना है, जैसे नवरात्रि के लिए बैठा, रामलीला के लिए बैठा, लेकिन ये 1.5 महीना पहले ही छठ को बैन कर दिए। अच्छा, आप छठ रथ यात्रा निकाल रहे हैं, उससे क्या कुछ असर पड़ेगा? अव्वल तो आप सारे लोकसभा में जाएंगे, लोगों से बात करेंगे, रायशुमारी भी आप करेंगे कि छठ का व्रत जो है वो सार्वजनिक जगहों पे होना चाहिए या नहीं। माना कि ये आस्था का विषय है, हो सकता है लोग हाँ भी कहें, लेकिन कितना वाजिब है वो भी तब जब आईसीएमआर कह रहा है कि अभी से लेकर दिसंबर तक 3rd वेव आ सकती है, कभी भी हो सकता है, न भी आए। तो इसका आकलन हम नवंबर 1 को कर सकते हैं ना, 10 से 11 को छठ है, 1 नवंबर को उनकी आईसीएमआर की, डीडीएमए की मीटिंग होनी चाहिए। उसमें जो बात हो, अगर उस समय भयावहता है तो उस भयावहता का कारण तो आज जो भीड़ चल रही है वो होंगे ना। यानी मनोज जी, प्रतिबंध पहले लग गया ये दिक्कत है, बाद में लगे तो कोई इशू नहीं। नहीं, अगर स्थिति भयानक है और फिर प्रतिबंध लगे तो हम क्यों दिक्कत करेंगे? हम तो जान अपनी भी बचानी है। लेकिन जब सब कुछ सामान्य है, 1,80,00,000 वैक्सीन दिल्ली में लग चुके हैं, उस दिन तक 2 करोड़ से ज्यादा लग चुके होंगे, उसके लिए हम अलग से भी अभी जो अपनी यात्रा में फ्री वैक्सीन लगाने के लोगों का उपाय कर रहे हैं, मतलब अपने तरफ से फ्री वैक्सीन। तो इसके बावजूद छठ को बैन कर देना है, ये तो नियत में बहुत डाउट है। बड़ी बात है। पूर्वांचल का बड़ा खासा प्रभाव रहता है, काफी सारे वोटर्स भी हैं। आपको लगता है कि केजरीवाल जी उनको नाराज करेंगे? क्योंकि अगर उनकी जगह आपकी सरकार होती तो शायद ये फैसले न लेती। नहीं, उन्होंने तो नाराज करना क्या, उन्होंने तो बहुत बड़ी चोट मार दी है। किस पर मारी? पूर्वांचलियों पे, जो छठ के व्रत करने वाले लोग हैं उन पे। आप 1.5 महीना पहले बैन कर दिए और आप अजीब अजीब राजनीति उनके तरफ से हो रही है। उनका कोई विधायक कहता है अरे अरविंद केजरीवाल जी नहीं किए हैं, आप प्रधानमंत्री जी को कहिए, तब तक दूसरे दिन उनका आ जाता है स्टेटमेंट कि भाई नहीं होगा, प्रतिबंध हमने लगाया है। अब वो मैं खोज रहा हूँ, सब विधायक बेचारे चुपचाप पड़े हुए हैं, लेकिन उनके मन में भी तकलीफ है। आम आदमी पार्टी के भी जो पूर्वांचली लोग हैं ना, वो भी बहुत, उनके घर के लोग भी आंखों में आंसू लिए हैं कि जब सब सामान्य है, जब सब कुछ खुला हुआ है, तो छठ क्यों बैन है? छठ बिहार और पूर्वांचलियों का बड़ा प्रभाव, बड़ा जो है त्योहार है, और काफ़ी ज़्यादा पूर्वांचल के वोटर्स भी हैं। ऐसे वोटर्स आने वाले दिनों में एमसीडी का चुनाव होना है 2022 में, खासा इनका असर होगा। यही वजह है कि हर कोई अपने अपने तरीके से वहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहता है। लेकिन इतना ज़रूर है, आईसीएमआर की लगातार चेतावनी अभी भी बनी हुई है कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाने का पालन हमेशा करते रहें, नहीं तो 3rd वेव कभी भी आ सकती है। और ये वक्त बहुत ही क्रूशियल है क्योंकि त्यौहार शुरू हो चुके हैं और दिसंबर तक ये जो समय है वो काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखने वाला है अगर 3rd वेव रोकना है तो।